दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम अगेन फैब 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है और ये मैक्सिमम लोग छोड़ के आए थे ये क्वेश्चन। चलिए क्यों छोड़ा था, क्योंकि जस्ट सिंपल कोई किसी के पास जनरल मेथड नहीं था और पहले कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नहीं करी हुई थी। तो मैं यहाँ दो मेथड डिस्कस करूँगा। एक मेथड जो बेसिकली टाइम टेकिंग हो सकता है और दूसरा मेथड जो विद इन 2 मिनट पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, जिसके बारे में मैं क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट आपको गिवन क्या है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट बिलोंग्स टू m2z, ठीक है, सच दैट a ऑफ x माइनस एक्स ऑफ a इक्वल टू a होना चाहिए फॉर सम जो a है वो बिलोंग करना चाहिए, एक मैट्रिसेस का सेट दिया हुआ है 1 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड सेकेंड आपको दिया हुआ है माइनस 1 1 एंड देन 1 माइनस 1 और थर्ड मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है दैट इज 1 माइनस 1 एंड माइनस 1 1। ये आपको मैट्रिसेस दिया हुआ है। तो आपके पास इसके पास कोई एक एक्स नॉट सोल्यूशन है, देन ऑप्शन में डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो जनरली स्टूडेंट ने इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय, क्योंकि ऑलरेडी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो एक मेथड है कि आप जर्नल लेके मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन तीनों मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट जाने वाले हैं, और तीनों से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 12 से 15 मिनट चाहिए होंगे अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके विदाउट एनीथिंग सॉल्व करते हो। लेकिन 12 मिनट अगर एक क्वेश्चन को दोगे, यानी कि 3 क्वेश्चन की कॉस्ट पे आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी नहीं होगी। यहां जब भी x से माइनस ए एक्स के बारे में दिया हुआ है तो ट्रेस, आप जानते हो कि ट्रेस ऑफ फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन, तो बोथ साइड अगर मैं ट्रेस लूंगा तो ट्रेस ऑफ ए एक्स माइनस एक्स से इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ट्रेस ऑफ ए आना चाहिए, और ट्रेस लीनियर है तो ट्रेस ऑफ ए एक्स माइनस ट्रेस ऑफ एक्स से शुड बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए होना चाहिए। तो पहले तो वो ए फाइंड कर रहा हूं जो इसके रिस्पेक्ट में इसको सोल्यूशन देंगे पॉसिबल केस। ये ट्रेस ऑफ ए इंटू बी और ट्रेस ऑफ बी इंटू ए सेम होता है, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, तो यहां से कंक्लूजन क्या आया, ट्रेस ऑफ ए शुड बी 0, यानी कि इसको अगर कोई भी एक्स नॉट सेटिस्फाई करेगा तो उस केस में ट्रेस ऑफ ए 0 होना चाहिए। यहाँ सेकंड ए जो दिया हुआ है इसका ट्रेस 0 नहीं है, थर्ड का ट्रेस 0 नहीं है। तो बेसिकली उसने ये पूछा है कि आपको अगर ये ए मैट्रिक्स दे दूं, ए इंटू एक्स करूँ और एक्स इंटू ए करूँ इक्वल टू ए पुट करूँगा तो एक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, तो सिंपल एक मैट्रिक्स रहेगी, आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। एक मेथड ये है। मैं इसका दूसरा पैटर्न पे भी आऊँगा जो विद इन 2 मिनट आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। तो यहाँ ए मैट्रिक्स आपके पास आ गई 1 1 माइनस 1 माइनस 1, एक्स नोट को मैं जनरल मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए बी सी एंड डी, और माइनस करना है ए बी सी डी इंटू 1 1 माइनस 1 एंड माइनस 1। जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट आ जाएगा ए प्लस सी बी प्लस डी और माइनस ऑफ ए माइनस सी और यहाँ से माइनस बी माइनस डी और माइनस साइन के साथ ए माइनस बी और a माइनस बी सी माइनस डी सी माइनस डी। जब सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल टू आपको क्या पुट करना है, a, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो a गेट कैंसिल आउट, तो ये फर्स्ट टर्म आएगी b प्लस सी और सेकेंड टर्म में आपके पास आ जाएगा ये माइनस माइनस तो 2b प्लस डी माइनस ए, और थर्ड टर्म में ये माइनस सी और यहाँ से माइनस सी तो माइनस 2c देन माइनस प्लस डी माइनस ए, और यहाँ से ये माइनस डी है और ये प्लस डी हो जाएगा, डी कैंसिल आउट तो माइनस बी माइनस सी, ठीक है। इक्वल टू आपको क्या पुट करना है 1 1 माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ से इक्वेशंस बना लो, b प्लस सी इक्वल टू 1 आ गया और लास्ट इक्वेशन से भी b प्लस सी इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ से 2b प्लस डी माइनस ए इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ से माइनस 2c प्लस डी माइनस ए इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ c की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आप वेरीफाई कर सकते हो ये जो इक्वेशन है इसी पे डिपेंडेंट है, या इन दोनों को ऐड कर दो तो ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये
2 टाइम आ जाएगा तो b प्लस सी इक्वल टू यही इक्वेशन आ जाएगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये इक्वेशन बन रहा है या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बन जाएगा। तो यहाँ जो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है वो 2 ही इक्वेशन है, वो ये दोनों रख सकते हैं आप। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगा तो यानी कि एक्स नॉट को मैं एज्यूम कर सकता हूँ, तो ए नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से, वो आ जाएगा 2b प्लस डी माइनस 1, और यहाँ b एंट्री है, ये 1 माइनस बी लिख सकता हूँ और ये d लिख सकता हूँ। b और d को आर्बिट्रेरी रख रहा हूँ और a और c की वैल्यू b और c की फॉर्म में है। तो जो भी x नॉट मिलेगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के इक्वल देगा वो यही x नॉट होगा। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ x नॉट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या आ जाएगा 2bd प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी, एंड यहाँ से माइनस ऑफ b प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ से इन दो टर्म को कंबाइन करोगे तो ये डी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2bd, तो ये b प्लस डी होल स्क्वेयर माइनस बी प्लस डी आ जाएगा। तो यहाँ से b प्लस डी कॉमन आउट ले लेते हैं, तो ये आपके पास b प्लस डी माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पॉसिबल डिटर्मिनेंट है। अब अगर आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं कि 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है या 10 हो सकता है, तो बेसिकली जो डिटर्मिनेंट आ रहा है 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, क्योंकि b और d इंटीजर्स हैं तो ये भी इंटीजर आएगा, ये अगर x है तो ये x माइनस 1 है। तो वो डिटर्मिनेंट हमेशा पॉसिबल है जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट आए। तो यहाँ b प्लस डी को अगर मैं 1 पिक कर लेता हूँ, पिक कर सकते हैं, b प्लस डी को 1 पिक करूंगा तो ये क्वांटिटी 0, तो ये पॉसिबल है। b प्लस डी को अगर मैं 2 पिक कर लेता हूँ तो ये 2, ये 1, तो ये पॉसिबल है। b प्लस डी को अगर मैं 3 पिक कर लेता हूँ तो ये पॉसिबल है। लेकिन ये क्या है 2 इंटू 5, तो यहाँ x नोट का जो डिटर्मिनेंट है वो ऐसी कोई भी वैल्यू हो सकती है जो 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है कि आप पूरा ट्रेस का प्रॉपर्टी यूज करो, देन a से मल्टीप्लाई करो, और इस पूरे प्रोसेस को करने में मुझे 5 से 7 मिनट लगेंगे आप अगर सिस्टम में, क्योंकि मैं यहाँ डिस्कशन के साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे 7-8 मिनट लगे। ठीक है, सेकंड मेथड वो कैसे सॉल्व करेंगे, जो इससे डायरेक्टली ईजियर मेथड है, बट उसके लिए आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन और क्वेश्चंस को लिंक करना आना चाहिए। तो उसने ये बोल दिया कि दिस इज फॉर सम A बिलोंग्स टू, यहाँ कुछ सेट दे दिया, से S, जो भी S दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक स्पेस बना लेता हूँ W जनरेटेड बाई S। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A, इसको इस साइड ले जाता हूँ और इसको इस साइड ले आता हूँ, तो X माइनस, तो इसको लिख सकते हैं AX माइनस A इक्वल टू एक्स से लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ a टाइम x माइनस आई इक्वल टू एक्स से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं t डिफाइन करता हूँ और t ऑफ x डिफाइन करता हूँ, x और t ऑफ x नॉट, हमें एक x नॉट चाहिए जो इसका सोल्यूशन मिलना चाहिए। तो t ऑफ x नॉट डिफाइन करता हूँ विच इज फ्रॉम m टू z टू m टू z, या इस w से W पे डिफाइन भी कर सकते हो आप। वो कैसे डिफाइन करेंगे, T ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स नॉट ए आर्बिटरी है यहाँ भी, जो W का मेंबर हो सकता है। ठीक है, और इसी टाइप से S ऑफ एक्स नॉट डिफाइन करता हूँ, वो भी यहीं से डिफाइन कर रहा हूँ, वो किसी A पे ऑपरेट करेंगे तो वो क्या करेंगे A इंटू एक्स नॉट माइनस आई, एक्स नॉट फिक्स है। ठीक है, अब आपके पास ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट गारंटी है कि सेम आएगा, ये मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ टी एक्स नॉट इज द सेम एज द डिटर्मिनेंट ऑफ एस ऑफ एक्स नॉट। हमें वही तो चाहिए जिसमें क्या चाहिए आपको, टी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, एस ऑफ एक्स नॉट होना चाहिए। ये तो चाहिए वो सारे एक्स नॉट जहां टी एक्स नॉट इक्वल टू एस ऑफ एक्स नॉट हो। तो वो कब होगा, अगर ये एक्स नॉट मिल गया तो टी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एस ऑफ एक्स नॉट होगा, और इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट शुड बी सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो यहां टी एक्स नॉट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, टी ऑफ एक्स नॉट
का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो किसका डिटर्मिनेंट आएगा, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट टू द पावर बेसिकली 2 आता है, और यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट माइनस आई टू द पावर 2। तो दिस implies and implies डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट माइनस आई। अब एक्स नॉट जो है वो 2x2 मैट्रिक्स है, तो एक्स नॉट की दो आइगन वैल्यू मिलेंगी λ1 λ2, और एक्स नॉट माइनस आई की आइगन वैल्यू होगी λ1 -1 और λ2 -1। इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट सेम है, तो दिस इंप्लाइज λ2 शुड बी इक्वल टू λ2 माइनस λ1 -1। क्योंकि इनका प्रोडक्ट करूं या इनका प्रोडक्ट करूं, ये हमेशा सेम होने चाहिए, या आप ये देख सकते हो कि इसकी आइगन वैल्यू और इसकी आइगन वैल्यू सेम होंगी। टी एक्स नॉट और एस ऑफ एक्स नॉट की आइगन वैल्यू हमेशा सेम होती हैं, और एक्स नॉट क्या है, उसका सोल्यूशन है जब टी एक्स नॉट इक्वल टू एस ऑफ एक्स नॉट है, तो डेफिनेटली एक्स नॉट और एक्स नॉट माइनस आई की आइगन वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो λ2 जो होगा वो λ2 -1 तो हो नहीं सकता, तो λ2 को क्या होगा, λ1 -1, और λ1 को क्या होगा दिस, और डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नॉट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो यहाँ λ1 और λ2 की वैल्यू क्या आ गई, λ1 -1, उसी फॉर्म में आ गया। तो यानी कि जो भी इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो, और λ1 और λ1 -1 ये दो कॉन्जुगेटिव नंबर का प्रोडक्ट है। तो यहाँ लॉजिक सेम आ गया कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो λ1 और λ1 -1 का प्रोडक्ट होगा, यानी कि हमेशा दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का ही प्रोडक्ट हो सकता है। तो ए, बी और सी दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, और डी कॉन्जुगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा दैट शुड बी डी आंसर।